जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, गुप्त रखना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी को, हमारे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। कोटि कोटि हम नमन करते हैं उनको कि वो हमारे सारे कष्ट काट के हमें एक सुखद जिंदगी, जीवन जीने का एक अवसर प्रदान करते हैं। संगत जी, हम शुक्राना सत्संग तो हमेशा शेयर करते ही हैं, काफ़ी कुछ बताते भी हैं, अपनी आप बीती बताते हैं। ऐसे ही संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग कर और सत्संग भी कर, वीरवार भी अपना सत्संग कर, 5 सत्संग करा कर। तो संगत जी, मैंने सोचा कि जब हमने सत्संग करना ही है, वैसे भी हम सत्संग सुनते हैं और वैसे हम सत्संग करते भी हैं जब गुरु जी का आदेश आता है तो क्यों ना हम अपना एक इसको रूटीन में चेंज कर लें, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक रूटीन हमारी बनी रहेगी कि हाँ, हमें रोज़ जो है एक सत्संग करना ही करना है। वैसे भी संगत जी, हम लोग एक जैसे अपने दिनचर्या करते हैं, सुबह उठना, नहाना धोना, सब कार्य अपना करना, एक हमारा रूटीन में एक सत्संग भी शामिल होना चाहिए। जानती हूँ कि सत्संग करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है, लेकिन संगत जी, हर कार्य करने के लिए समय तो चाहिए ही है। लेकिन अगर एक सत्संग भी जो है वो भी हमारा एक दिनचर्या का एक बन जाए कि हाँ, हमें एक दिनचर्या है, ये भी हमारी, इसको भी हमने इंक्लूड करना है बीच में, तो फिर हमें स्पेशल ये नहीं लगेगा कि हाँ, हमें संगत के सत्संग के लिए जो है एक स्पेशल टाइम निकालना ही है। अगर इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा संगत जी। क्योंकि संगत जी, जैसे गुरु जी का मैसेज आया कि हाँ, आपने करना है, सत्संग करना है, तो वीरवार को 5 वीरवार उन्होंने मुझे बोले थे। तो संगत जी, मैंने थोड़ा सा
यही सोचा कि हाँ मुझे डेली ही इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने किया, मैंने शुरू कर दिए सत्संग करने। उसमें मैं जल प्रसाद और चाय प्रसाद रखती हूँ गुरु जी के आगे, और मतलब जितना मुझसे जो हो पाता है इजीली, कि हाँ ये नहीं कि समझती कि हाँ भाई नहीं भाई मुझे कड़ा प्रसाद बनाना ही है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। अगर आप भाई चाय प्रसाद और जल प्रसाद की ही व्यवस्था कर सकते हैं तो इतना ही बहुत है। हमारे गुरु जी जो हैं वो तो श्रद्धा के भूखे हैं, प्रसाद के भूखे नहीं हैं। तो वो यही चाहते हैं कि बस हर इंसान के अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से मैं कहती हूँ, अगर आप मतलब एक छोटी सी चीज़ भी कोई उनके आगे अर्पित कर देंगे ना, तो उसमें भी वो हमें लाखों ब्लेसिंग्स देंगे हमें गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे मैंने सत्संग करना शुरू कर दिया और मैं डेली ही सत्संग कर रही हूँ। कभी टाइम थोड़ा नहीं भी निकलता तो मैं अपना 1 घंटे का सत्संग लगाकर छोड़ देती हूँ। अपना किचन में काम भी करती रहती हूँ और साथ में सत्संग भी करती रहती हूँ। बीच में आके जल प्रसाद रख दिया, फिर वो उसको अपने घर में ही सबको दे दिया प्रसाद के रूप में। फिर मैंने चाय बना के रख दी, जोत उससे पहले जगा दी और अपना सत्संग लगा के अपना चाय प्रसाद भी रखी और उसमें भोग लगा के गुरु जी को, और फिर उसको भी अपना बच्चों को और अपना खुद पी लिया। तो संगत जी, ऐसे हमारा सत्संग भी हो जाता है और जो गुरु जी का आदेश है हमने उसको भी फॉलो कर लिया। संगत जी, ऐसे सुबह मैं सत्संग ऐसे मैंने सुबह लगा लिया, प्लेलिस्ट लगा ली थी। तो ऐसे हम सुबह नंदलाल जी का वो सुन रहे थे, शब्द सुन रहे थे उनके। तो उनकी थोड़ी सी जो शक्ल है वो मेरे पापा से थोड़ी सी सिमिलर सी है। तो वो अपना शब्द बोल रहे थे, स्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। तो संगत जी, मेरे पापा जो हैं वो इस शब्द को बहुत सुनते थे। जब भी उन्होंने सुबह उठना और ये प्लेलिस्ट उन्होंने लगा देनी कि हाँ उनका नंदलाल जी का उनको बहुत पसंद था। तो उसी को सुन सुन के हम भी बड़े हुए, हमने भी सुना। इवन संगत जी, सबसे हैरानी की बात ये है कि हम देखो सुनते तो थे, हम गुरु नानक जी को सुनते थे, इनकी नंदलाल जी का ये सुनते थे, शब्द सुनते थे। लेकिन आप विश्वास करेंगे संगत जी, हम बचपन से लेके जब तक बड़े हो गए तब तक हम कभी गुरुद्वारे ही नहीं गए। हमने कभी गुरुद्वारा मतलब हमने कभी देखा ही नहीं। बाहर से देखा हुआ है लेकिन अंदर कभी नहीं गए हम मत्था टेकने के लिए। ना ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई, ना ही मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गई। तो संगत जी, ऐसे मतलब एक होता है कि हाँ हमने कभी गुरुद्वारा देखा ही नहीं था। तो ऐसे ही ऐसा मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उनको बोला मैंने कि इनकी थोड़ी पापा से शक्ल सिमिलर सी है। तो ऐसे पापा की याद आ गई। तो संगत जी, उसी दिन मैंने शाम को जैसे ही सत्संग स्टार्ट किया तो चाय प्रसाद रखा तो गुरु जी के आगे। तो जल प्रसाद में उन्होंने मुझे ओम के दर्शन दिए, और उसके बाद जब मैंने रखा चाय प्रसाद तो संगत जी, आप मानोगे उसमें मुझे गुरु जी ने मेरे पापा की फ़ोटो दिखाई। मेरे पापा की फ़ोटो, पूरी शक्ल बनी हुई उनकी, पूरी एग्जैक्ट एकदम, मतलब उनका जैसे उनका मतलब फेस था जैसे बिल्कुल उन्होंने वही शक्ल दिखा दी। और एक साइड मेरे पापा की शक्ल और एक साइड जो है वो त्रिशूल बना हुआ, त्रिशूल आई थिंक त्रिशूल था या पता नहीं, हाँ नहीं वो था नाग देवता जी बने हुए थे। संगत जी, आप मानोगे मैंने उनकी फटाफट से फ़ोटो खींचनी चाहिए। पहले तो मैं बहुत खुशी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद मैंने ना फटाफट फ़ोटो खींचनी चाहिए कि बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं तो आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि देखो भाई नानू की फ़ोटो दिखाई गुरु जी ने। तो संगत जी, इतने कि मैं फ़ोटो खींचती जैसे गुरु जी के सामने ही खींच रही थी तो उनको पता लग गया, शायद वो किसी और को नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी और को दिखाऊँ, वो सिर्फ मेरे लिए ही था। तो उन्होंने वो जैसे शक्ल से ना एकदम बिगड़ सी गई, मतलब एकदम फेस जैसे बाइंड होता है वो ऐसे एकदम से श्रिंक सा वो हो गया, खुल गया एकदम से। तो संगत जी, तो मैं समझ गई गुरु जी का इशारा कि वो चाहते हैं कि ये सिर्फ तेरे लिए ही था, तूने जी भर के देख लिया ना तो बस ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी 2-3 बार फ़ोटो क्लिक करी, हल्की हल्की उसमें आई, लेकिन वो उसमें आने के बावजूद भी वो उसकी शक्ल जो थी ना वो संगत जी वो बिगड़ गई। तो मैं समझ गई गुरु जी का आदेश नहीं है कि तू किसी और को नहीं दिखा सकती, ये सिर्फ तेरे लिए ही था।
उस दिन संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्रिया किया, बहुत ज़्यादा कोटि कोटि मैंने शुक्राना किया अपने गुरु पापा कि उन्होंने मुझे मेरे पापा से मिलवा दिया, मेरे पापा की शक्ल दिखा दी, क्योंकि मैं सुबह से उनको बहुत मिस कर रही थी, उनको बहुत याद कर रही थी। तो संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और अभी भी मैं अपने तहे दिल से मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पापा। ऐसी संगत जी मेरे बच्चों को रोज एक दिन छोड़ के जो है बटरफ्लाई दिख के दर्शन होते हैं, उनकी बटरफ्लाई दिखती है, उनको ब्लेसिंग मिलती है। उनको मेरे दोनों बच्चों को जब भी स्कूल से आते हैं मुझे बताते हैं, मम्मा आज मुझे 5 बटरफ्लाई दिखी, आज मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई दिखी, आज मुझे 2 बटरफ्लाई दिखी। आज मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा आज तो बटरफ्लाई हमारी क्लास में ही आ गई थी, 5 बटरफ्लाई थी मम्मा, उसमें से 2 बटरफ्लाई हमारी क्लास में आ गई थी और मैम ने क्लास का जो है डोर बंद कर दिया और वो क्लास के अंदर ही रह गई बटरफ्लाई, और फिर विंडो थी साइड से, वहाँ से फिर वो बाहर निकल गई अपना। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं संगत जी जब वो बटरफ्लाई के दर्शन कर लेते हैं, उनको ब्लेसिंग मिल जाती हैं, अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर वो बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा बेटा जो है छोटा वाला, तो वो तो बहुत ही खुश होता है, इतना खुश होके मुझे आके बताता है कि मम्मा आज तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी, मम्मा आज तो गुरुजी दिखे, मम्मा आज तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मम्मा जी मुझे ब्लेसिंग दी मम्मा अपनी। तो मैं उसको कहती हूँ कि हाँ अब आप आ गए स्कूल से, हाथ धो और पहले गुरुजी को मत्था टेक के उनको शुक्राना उनका करो एक बार। तो संगत जी जैसे मैं कहती हूँ मेरा बेटा वैसे ही कहना मेरा मान लेता है, वो गुरुजी को अपना मत्था टेकता है, ब्लेसिंग लेता है और शुक्राना भी करता है। संगत जी ऐसे ही मेरे भाई के बारे में बताना चाहूँगी आपको। मेरे मम्मी पापा तो हैं नहीं इस दुनिया में, तो मेरा भाई अकेला ही है, अकेला ही अपना सब कुछ कर रहा है, अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है अकेला। तो ऐसे संगत जी वो बात नहीं मानता था, तो पहले तो मम्मी पापा की बात नहीं मानता था, फिर मेरी भी बात नहीं, उनके जाने के बाद मेरी भी बात नहीं मानता था। बहुत मुश्किल होती थी मुझे उसे हर चीज़ समझाने में, उससे बात करने में, क्योंकि संगत जी कहना वो बिल्कुल नहीं मानता था हमारा, वो हमेशा अपनी मर्जी करता था कि जैसे उसका मन करेगा वो वैसे ही करेगा, बस मुंह पे मना भी नहीं करता था कि हाँ मैं नहीं मतलब मानूंगा या मैं नहीं करूँगा। तो संगत जी ऐसे ही एक दिन उसकी नौकरी चली गई, उसकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही, कि घूमने गया था और वहाँ से वापस आया तो उसने अगले दिन ना जाने का, ऑफिस नहीं जाने का सोचा कि मैं छुट्टी कर लूँगा, और उसने वहाँ पे इन्फॉर्म भी नहीं किया, और उस वजह से उन्होंने जो है इसको मना कर दिया कि ठीक है आज नहीं आया ना तो आप आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये उस चीज़ को लेकर जो है बैठ गया और ये गया भी नहीं ऑफिस, दोबारा भी नहीं इसने ज्वाइन किया, ना बात करने के लिए गया ना कुछ। तो संगत जी ऐसे ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि भाई तेरा भाई परेशान है, और मैंने भी अरदास लगाई गुरुजी को कि उसकी नौकरी नहीं है, तो गुरुजी मैं अभी इतना खर्चा कहाँ से कर पाऊँगी, आप प्लीज़ हेल्प कीजिए गुरुजी कि उसकी नौकरी उससे वापस दिलवाइए, जैसे मर्जी कीजिए। तो संगत जी थोड़े ही दिन हुए, मतलब 1-1.5 महीना घर बैठा रहा पहले तो वो, उसके बाद उसको जब मैंने अरदास लगाई तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुरुजी ने उसको उसकी नौकरी वापस दिलवा दी, और संगत जी वही नौकरी उसको वापस दिलाई, लेकिन उसका थोड़ा सा बस डिपार्टमेंट चेंज था, लेकिन जॉब उसको वहीं दिलवाई जहाँ उसने छोड़ी थी, जिस कंपनी में उसने जॉब छोड़ी थी उसी कंपनी में उसको थोड़ा सा डिपार्टमेंट चेंज करके दे दिया, लेकिन वहीं उसको जो है दोबारा वापस जॉब मिल गई संगत जी। तो यहाँ पे भी मैं अपने गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी आपने मेरी अरदास कबूल करी, मेरी विनती कबूल करी, और मेरे भाई को दोबारा से एक जो है एक ज़रिया दिया उसको नौकरी का, उसको पैसों का एक ज़रिया बनाया उसके लिए, दोबारा से उसके लिए उसको नौकरी उसको ब्लेस करी। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ, जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी, उतना ही कम है। संगत जी ऐसे एक और है मेरे पास इंसिडेंस कि मेरी बेटी जब पेपर लिखती है तो वो सब भूल जाती है संगत जी, उसे पता नहीं कुछ याद नहीं रहता। ट्यूशन में अच्छा परफॉर्म करती है, मार्क्स भी अच्छे लेके आती है, लेकिन पता नहीं जब पेपर आता है स्कूल में, एग्ज़ाम देने जाती है स्कूल में, तो वो सब कुछ भूल जाती है, जैसे पता नहीं कुछ
डर जाती है, ये क्या उसके साथ होता है मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन वो सब कुछ भूल जाती है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, अरदास भी क्या लगाई संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो देखो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि हाँ हम माँ जो है अपने बच्चे की चिंता हर उसमें करती है, कि हाँ हर टाइम हर वेले करती है कि हाँ बस उसका बच्चा अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे दे। तो ये चिंता हर एक माँ को होती है संगत जी। ऐसी संगत जी मुझे भी ये चिंता खाई जाती है कि हाँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से कर लें। लेकिन संगत जी कुछ तो कभी बच्चों की भी थोड़ी सी नासमझी हो जाती है कि वो इस चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, तब समझ आती है उनको जब ये टाइम हाथ से निकल जाता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला, सत्संग के थ्रू सुनवाया कि तू चांदी का कड़ा जो है वो बनवा और मेरे से ब्लेस करा और उसको पहना शुक्रवार वाले दिन। तो संगत जी मैंने चांदी का कड़ा बनवाया और उसे ब्लेस करा के उसको पहनाया है। तो अब भी गुरुजी के मैसेज आते हैं, पढ़ती तो है, मैंने वो कड़ा तो उसको पहना दिया है, दोनों बच्चों को ही पहना दिया है, बल्कि दोनों के लिए ही था। एक तो कुछ दोनों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लड़ते रहते हैं आपस में, और थोड़ा सा ये है कि दिमाग भी इनका थोड़ा सा शांत रहेगा। तो अब देखते हैं बाकी आगे गुरुजी की जैसे मर्जी, कब इनको कुछ असर थोड़ा बहुत तो दिखना शुरू हो गया है मुझे असर, कि हाँ थोड़ी सी चिंता फिक्र होती है इनको कि हाँ हमने पढ़ना है, हमने करना है। लेकिन जब तक एग्ज़ाम होते हैं आएंगे तब तक अपने आप ही गुरुजी ठीक करेंगे सब कुछ। मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि अभी भी उनको ब्लेस करने में गुरुजी लगे हुए हैं। क्योंकि संगत जी देखो सारी चीज़ें तो गुरुजी को हम नहीं कह सकते कि हाँ उन्होंने हमने मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, या अभी हुआ नहीं, या टाइम लग रहा है। कुछ संगत जी जैसे हमें ब्लैक मैजिक भी गुरुजी ने हमें बोला है कि हमारे घर पे किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी गुरुजी हमारे बार बार हमारे कष्ट तो काट रहे हैं। लेकिन गुरुजी का बार बार ये मैसेज भी आ रहा है कि वो जो भी हैं वो बार बार जो है आपके ऊपर दोबारा जो है इस चीज़ को कर रही हैं, दोबारा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक मैं काटता हूँ और वो फिर दोबारा कर देती है, मैं दोबारा काटता हूँ वो फिर दोबारा कर देती है। तो संगत जी इसलिए कुछ थोड़ा सा ये चीज़ें जो गुरुजी हमें ब्लेस करा के देते हैं, जैसे कड़ा हो गया या कुछ और चीज़ हो गई, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती हैं इन चीज़ों से। तो इसलिए संगत जी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे कि वो सब ठीक कर देंगे। क्योंकि संगत जी मैंने तो सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है। आप या तो जिंदा रखो, या मार दो, या भुगतवा लो, जो करना है मतलब वो आपको पता गुरुजी, बस हमें कुछ नहीं पता। हमें यहाँ तो आप जैसे चलाओगे हम वैसे चल लेंगे। आप बीमार निरोगी काया दोगे तो हम निरोगी रह के पूजा पाठ कर लेंगे, आप रोगी काया दोगे तो हम रोगी रह के कर लेंगे। क्योंकि पूजा पाठ तो हमें करना ही है, हर हालत में करना है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। ये है कि अच्छे होंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, और अगर बुरी हालत में होंगे तो संगत जी थोड़ा कम कर लेंगे, और क्या करेंगे। तो इसलिए संगत जी मैंने तो सब गुरु जी पे छोड़ दी है कि जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे उसी गुरु की रज़ा में हम खुश हैं। बस हमने तो शुरू से ही संगत जी यही सब सीखा है अपने माँ बाप से भी, कि जिस हाल में तू रखे उसी हाल में हम खुश हैं। बस संगत जी ऐसे ही मेरा बेटा भी मुझे कहता है कि मम्मा मैं तो गुरुजी का पोता हूँ, गुरुजी का पोता हूँ मैं तो। वो अपने आप को गुरुजी का पोता मानता है, क्योंकि मैं उससे कहती हूँ ना कि भाई गुरुजी भाई मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मैं उनकी बेटी हूँ। तो कहते हैं हाँ मम्मा तो मैं तो फिर उनका पोता हो गया ना, वो मेरा ध्यान तो रखेंगे, मुझे तो दर्शन देंगे ही। कभी मेरी बेटी बोलती है आके स्कूल से कि हाँ मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी मम्मा आज, तो बेटा बोलता है कि मुझे तो दिखी, मुझे तो इतनी दिखी बटरफ्लाई, बहुत सारी दिखी, मुझे तो जाते वक्त भी दिखी थी। तो बेटी को थोड़ा सा वो हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं दिखी बटरफ्लाई आज। तो कहता मैं तो गुरुजी का पोता हूँ ना, इसलिए मुझे बटरफ्लाई दिख जाती हैं। तू पोती थोड़ी ना उनकी, तुझे इसलिए तो दिखती नहीं है। संगत जी आपस में थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं बच्चे। और संगत जी ऐसे हंसी मजाक में मतलब जैसे मैं उनको समझाती हूँ, बताती हूँ कि बेटा गुरुजी कहते हैं हमें कहीं जाना है तो कुछ किसी के घर पे भी ऐसे नहीं खाना। तो मेरा बेटा बड़ा समझदार है संगत जी, वो बोलता है कि हाँ मम्मा मुझे मालूम है किसी के घर का हमने कुछ नहीं खाना, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है ना, हमने किसी के घर का नहीं खाना।
ऐसे संगत जी साथ में हमारे रहते हैं, दूसरी कास्ट के लोग रहते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अमावस के दिन पे, कुछ पता नहीं पूर्णिमा थी, तो उन्होंने कहा कि हमने, हाँ अमावस थी, अमावस्या पे उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया। मेरा बेटा एक्टिंग कर रहा था, तो उसको बोला कि भाई आजा, हमने व्रत रखा हुआ है तो तू खाना खा ले आजा। तो संगत जी उसको याद था कि गुरुजी ने मना किया कि किसी के घर जाके कुछ नहीं खाना। तो उसने कहा हाँ अभी आता हूँ, मम्मी से पूछ के आता हूँ अभी। तो ये फटाफट ऊपर भाग के आ गया और इसने आके अपना अंदर बैठ गया। मुझे बोला कि मम्मा ऐसे आंटी मुझे बोल रही है, तो मैंने ऐसे कह दिया कि हाँ अभी मैं पूछ के आता हूँ, अभी आता हूँ पूछ के। तो बस मैं आ गया। तो मैंने फिर पूछा कि आपने जाना है खाना खाने? तो कह रहा नहीं मम्मा, आप ही तो कहते हो कि हाँ गुरुजी ने हमें मना किया कि नहीं खाना हमने किसी के घर का खाना, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जा रहा उनके घर। मैंने कहा हाँ। कहता मुझे पता है मम्मा, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, मुझे सब पता है। तो संगत जी इतनी समझ देने के लिए बच्चों को, इतना बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि इतने ब्लैक मैजिक के उसमें बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है। समझ नहीं आता कि बेचारे बच्चे कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, शक्ति देते हैं बच्चों को, इतनी समझ देते हैं कि हाँ जहाँ जो बोलना है वहाँ वही चीज़ ही बोलनी है। किसी के सामने मुंह पे भी किसी को कुछ ऐसे बुरा नहीं बोलना कि किसी को बुरा ना लगे, और पीठ पीछे भी किसी की ऐसे बुराई नहीं करनी, कोई चुगली नहीं करनी। संगत जी गुरुजी की दया से, उनकी कृपा से मेरे बच्चे दोनों ही बहुत समझदार हैं। वो कभी किसी के मुंह पे किसी की बुराई नहीं करते, किसी को कुछ उल्ट पुटांग नहीं, कुछ भी नहीं बोलते ऐसे कि जिससे किसी सामने वाले को कुछ भी फील हो सके। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। मैं आगे नहीं और बोलना चाहूँगी क्योंकि सत्संग ज़्यादा लंबा हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरी जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं लुधियाना से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर दूसरे चैनल पर किया, लेकिन वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। मैं डिवाइन्स चैनल पर अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग भेज रहा हूँ। कृपा करके यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। मैं राजकिशोर पंडित सत्संग शुरू से करना चाहूँगा। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। मेरा जर्नी गुरुपा के साथ 1 जुलाई 2023 से हुआ। मैं साथ वाले अंकल के बेटी के घर गया था। वहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने पूछा यह किसका स्वरूप है? उसने बताया यह मेरा गुरुपा है, यह चमत्कार गुरुजी हैं, यह चमत्कार करता है। वहीं से गुरुजी का स्वरूप हमारे मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा दिया। मैंने गुरुजी का पहला सत्संग 7 जुलाई बर्थडे पर अटेंड किया। उसके बाद गुरुपा ने डुगरी मंदिर बुलाया, वहाँ गया। मंदिर पहुँचने पर चाय प्रसाद मिला। उसके बाद लाइन में लगा। 1 सवा घंटे के बाद गुरुपा का दर्शन हुआ। अच्छा से दर्शन हुआ।
लंगर प्रसाद पैक करके मिल रहा था। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुपा को लाख लाख शुक्राना किया। उसके बाद गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ बस से गया। बहुत अच्छा जर्नी रहा। वहाँ 9 बजे रात में पहुँचा और लाइन में लग गया। कुछ देर बाद गुरुपा का शेषनाग का दर्शन हुआ और विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का दर्शन हुआ। कुछ देर बाद चाय प्रसाद पिया। गुरुपा का अच्छा दर्शन हुआ। लंगर प्रसाद खाया। बहुत आनंद आया। वहाँ पर हमको गुरुपा का एक येलो चोला वाला स्वरूप मिला। हमारे आंटी को चरण स्वरूप मिला। मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। उसके बाद गुरुपा ने घर लौटने पर जब बस में बैठा तब बहुत जोर से सुगंध आया गुलाब का। किसी को भी सुगंध नहीं आया, केवल हमको आया। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। तीसरा शुक्राना किया। चौथा शुक्राना गुरुपा ने हमारे ऊपर किया। सभी परिवार को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। उसके बाद पांचवा शुक्राना सत्संग जो है, हमारे आंटी का पैर में बहुत ज़ोर से दर्द रहता था। जोत वाले गर्म घी लगाने से वो दर्द ठीक हो गया। गुरुजी का मैंने लाख लाख शुक्राना किया। अब मेरा ये सत्संग जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा और अगले सत्संग का तैयारी करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सभी संगत से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके इस सत्संग को सुनाने में कोई भी भूल चूक गलती हुआ होगा तो एक छोटे बच्चे, छोटा दास समझ के माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम अज्ञान बालक हैं, कुछ भी गलती हो सकता है। हम अपने आंटी से प्रार्थना करेंगे कि ये मेरा सत्संग जो है, शुक्राना सत्संग, बहुत जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत देर हो चुका है इस सत्संग को शेयर होने में। मैंने अगले चैनल पर दिया था आगे, लेकिन वहाँ पर मेरा सत्संग अपलोड नहीं हुआ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। कृपा करके मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 प्लीज़। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं नहीं जानती मेरा पहला सत्संग चैनल पर पोस्ट हुआ है किसी या नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी का आदेश है तो मैं ये दूसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप भी मुझे माफ़ करना। आज गुरुजी ने मुझे अमृत वेला उठाया है पहली दफ़ा, और गुरुजी का ये आदेश है कि मैं उनको राखी बांधूं और अपना सत्संग शेयर करूं। तो जैसा आपका हुक्म गुरुपा। संगत जी, मैं इसी साल गुरुजी से मार्च महीने से जुड़ी हूँ। अभी तो मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, बट संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे चुना है, सच कहते हैं कि गुरुपा ही अपने भक्तों को चुनते हैं। शायद जिनका समर्थ उनको दिखता है कि किसी में समर्थ है, इसलिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा ये सत्संग इसी से रिलेटेड है। संगत जी, थोड़े दिन पहले मार्च में जब गुरुपा ने मुझे चुना, उसके बाद पहले गुरुपा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मेरे अंग संग है। उन्होंने मुझे वाकई ब्लेसिंग दी कि जा तू ऐश कर। और पहली दफ़ा जून के महीने में छुट्टियों में मैंने पूरा महीना ऐश की। मैं हमेशा नहीं तो तड़पती रहती थी कि मैं भी कहीं जाऊँ, मैं जा ही नहीं पाती थी क्योंकि सबकी सपोर्ट नहीं होती थी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती थी मेरे साथ। पर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे ऐश करवाई। गुरुपा पे धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया उनके चमत्कारों के कारण। मैं पहले सत्संग में यही शेयर कर चुकी हूँ कि वे पहले मुझे सपने में आए और उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा। उन्होंने कहा कि तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसे मेरी जर्नी गुरुपा के साथ शुरू हुई। गुरुपा ने मुझे मेरे को जान से भी बचाया। मैं छुट्टियों में ही अपने बच्चों के साथ अपने पॉन्ड में स्विमिंग कर रही थी। हालांकि मैं बहुत अच्छी स्विमर नहीं हूँ, सिर्फ बैक स्ट्रोक करना जानती हूँ। तो पानी थोड़ा सा गहरा था, 6 फुट तक होगा, और मैं बैक स्ट्रोक कर रही थी और अचानक से किनारे के तक पहुँचने के लिए मुझे सीधा खड़ा होना था, जो मुझसे नहीं हुआ गया। और शायद मैं वहाँ पे डूब भी सकती थी। तो मैं क्योंकि उल्टा होके मैं पाँव ज़मीन पर नहीं लगा पा रही थी सीधा होके, तो इसलिए। बट मैंने अपने बड़े बेटे को जो कि अभी ग्रेजुएशन कर चुका, उसको आवाज़ दी। तो उसने सोचा, शायद मैंने उसको आवाज़ दी कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे किनारे तक ले जाए, बट उसने सोचा शायद मम्मा डूब रही है, तो उसने मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे गोते लगे। और ऐसा हुआ कि एक ही गोता लगा, और उसके बाद जो अचानक मुझे बचाने के चक्कर में मैंने शायद उसके ऊपर भी हाथ रख दिया और उसको भी गोता लग गया। और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस अब यही सब ख़त्म है। पर गुरुपा की मदद से बड़े आराम से उसने मुझे ऊपर उठाया पूरा। और उस जद्दोजहद में मेरे हाथ से गुरुपा का ब्रेसलेट निकल के बस एक ऐसे लगा कि जैसे खींच के कोई ब्रेसलेट ले गया, और वो गिर गया और वो मुझे मिला नहीं। और मैं बस ऐसे ही तैरते हुए ही सीधा किनारे तक जा पहुंची। ऐसे मुझे लगा कि मैं दूर थी ही नहीं, किनारे से बिल्कुल पास थी। उन्होंने मेरे कष्ट काटे, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था उसके बाद कि अगर कोई चीज़ गुरुपा की टूट जाए या गिर जाए तो उसका मतलब ये कि उन्होंने कष्ट काट दिए आपके। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी वजह से वो ब्रेसलेट पानी में गिर गया। और अचानक उसी टाइम मुझे तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, शायद सब ठीक है, मेरे दिल का वहम है, उनको तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो जानी जान है, वो भगवान है। तो गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया। ये तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था संगत जी। इसके बाद गुरुपा के चमत्कार बढ़ते गए। मैंने अपने पहले सत्संग में ही बताया था, मेरे घर के अंदर बटरफ्लाइज का आना, अंदर आना कमरे के, एक हमिंग बर्ड का कमरे के अंदर आना,
बड़े प्यारे प्यारे से छोटे से वाक्य होते ही गए हमेशा, जिसमें गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे कि वो मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो अभी रिसेंटली मुझे राखी के थोड़े दिन पहले हुआ, सावन के मास में ही। और मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था मुझे सपने का, वो मैंने जो शेयर किया अपने पहले सत्संग में, वो मुझे नवरात्रों में हुआ था। और वो देवी माँ वैष्णो माता के साथ गुरुपा का दर्शन हुए थे। अब ये जो दूसरा वाक्य मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे ख्याल से सुबह के समय मेरी नींद खुली और मेरी आदत है कि मैं जब भी, क्योंकि मेरे को अभी अमृत वेला में उठने की आदत नहीं पड़ी है, तो मेरी आदत है कि जब भी कभी मैं वॉशरूम जाने के लिए उठती हूँ तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, रात को ही भजन लगा देती हूँ या मंत्र जाप लगा देती हूँ और सोते सोते, ताकि मेरे कान में वो पढ़ते रहें और मैं वो चीज़ मतलब महसूस कर पाऊँ। तो मैंने गुरुपा के मंत्र जाप लगा दिया सुबह के समय, और उस अमृत समय के वक्त में मैंने मंत्र जाप लगाया और मैं बिस्तर में ही मंत्र बोलते बोलते सो गई। मुझे सपना आया कि मैं एक बहुत ही यात्रा पे चली हूँ, जहाँ पे मुझे शिव जी को मिलना है या गुरु जी को मिलना है, उस यात्रा पे हूँ। और सपने में मैं यात्रा पे चल जा रही हूँ, वहाँ पे ढोल बजाने वाले हैं, सब मस्ती में है और मैं यात्रा पे जा रही हूँ। एक ढोल बजाने वाले के हाथ से उसकी वो डंडी टूट के गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, और एक ऐसे स्टेज जैसी बनी होती है, तो वो उसके नीचे चली जाती है। तो मैं झुक के देखती हूँ कि कहाँ चली गई, तो मुझे वो डंडी नज़र नहीं आती, एक परछाई नज़र आती है, ऐसे जैसे फ़न उठाया हुआ सांप ने अपना। तो ऐसे मैं कहती हूँ ये डंडी ऐसे क्यों बन गई फ़न की तरह। तो पीछे से कोई बोलता है, अरे बेवकूफ़, ये नाग हैं और ये तेरे को दर्शन दे रहे हैं। तभी उस परछाई से मुझे नहीं दिखाई देता, बट मुझे ऐसे दिखाई देता है कि उसके आगे से एक नाग, जो कि शेष नाग की तरह अपने अलग अलग फ़न उठाए, अलग अलग मुख दिखा रहा था, एक काला नाग। तो मैं कहती हूँ जय गुरु जी, और फिर मैं उठती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में एक फल होता है, जैसे बड़ा सा फल, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, बट वो स्ट्रॉबेरी नहीं थी। स्ट्रॉबेरी की तरह जैसे कमल का आगे से बड होता है, वैसे ही बड की तरह होता है। और मैं उसको रस मलाई में भिगो के जो है अपने इन लॉज की फैमिली को खिला रही होती हूँ, अपने ससुर जी को, अपनी सासू माँ को। मेरी सासू माँ अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनके साथ लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो इवन कि मैंने बहुत टफ समय देखा है उनके साथ, यहाँ तक कि इवन कि मैं मौत के मुंह से बचती बचती बाहर निकली हूँ। तो उनके प्रति जो मेरे और उनके बीच में एक गैप है, तो मैंने उनसे मुझे हमेशा मतलब एक नेगेटिव वाइब्स ही आई हैं और कभी इतना प्यार नहीं किया। तो मैंने सपने में देखा कि वो बहुत ही प्यार से, बहुत सुंदर लग रही होती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती हैं, और बड़े ही प्यार से मैं उनको भी फल खिलाती हूँ, अपने ससुर जी को भी खिलाती हूँ, अपने चाचा ससुर को खिलाती हूँ। मतलब उनकी फैमिली होती है, जो जितने भी बड़े हैं लोग हैं, 2 चाचा ससुर हैं मेरे, और एक मेरे ससुर जी हैं और एक मेरी सास जिनकी भी डेथ हो गई है। तो मैं उन सबको ये फल खिलाती हूँ और वो बहुत प्यार से मेरे से फल खाते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं कि तू तो हमारी बच्ची है, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं वाह विभोर हो जाती हूँ कि सच में मैं इनको नहीं जान पाई, ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत प्यारे। उसके बाद संगत जी, मैंने देखा कि मैं सीधा एक स्टॉल पर पहुँच जाती हूँ। वहाँ पर एक स्टॉल लगा होता है जो छोटी छोटी चीज़ों का, और साथ में ही एक वहाँ पे एक जूस वाला होता है, तो वो सबको जूस दे रहा होता है। तो वो ऑरेंज जूस होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, मेरे लिए 3-4 ग्लासेस में डाल देता है उस जूस को। तो मैं वो जूस पीती हूँ। तो मैं उसको कहती हूँ बस बस मुझे इतना ही पीना है। मेरे साथ एक फ्रेंड होती है मेरी, बट वो फ्रेंड मेरी नोन नहीं है, आई डोंट नो वो कौन थी। तो वो उसको भी जूस डाल के देता है, लेकिन आधा गिलास ही डालता है।
तो हम जूस पीने लगते हैं, तो मैं पूरा गिलास पीती हूँ। तो मैं पी रही होती हूँ जूस, तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे आधा ही गिलास दिया, मुझे और जूस दो। तो वो कहता है कि नहीं, आपके हिस्से में इतना ही था। तो मैं कहती हूँ कि दे दो उसको। तो वो कहता है कि नहीं, ये सारा तुम्हारे हिस्से का है, ये जूस सब तुम्हारा है, तुम्हें ही पीना है इसको। तो मैं उसको, मेरी फ्रेंड क्या करती है, थोड़ा सा कचरा पड़ा होता है उसको उठाती है, पॉलीथीन्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको उठाती है, डस्टबिन में फेंकती है। तो वो उनको कहती है कि अब तो मैंने कुछ कमाई कर ली ना। तो वो जूस वाला उसको आधा गिलास जूस और डाल के देता है। तो संगत जी, ऐसा लगता है कि मैं जूस पीती जाती हूँ और मुझे नशा चढ़ता जाता है। मैं कहती हूँ ये कैसा जूस है जिसमें से नशा चढ़ रहा है, इतना नशा। और वो नशा गुरु महाराज जी का नशा होता है। मतलब मैं ऐसे पूरी समर्पित हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं मतलब बस उनके ही रंग में रमती जा रही हूँ, रमती जा रही हूँ। मुझे ऐसे नशा हो जाता है। और फिर वहाँ पे हिल रोड होती है थोड़ी सी, तो मैं उस रोड के ऊपर झूमती झूमती, जैसे एक बच्चा होता है ना, बचपन की मैंने वो याद, मैंने इतने सालों बाद ये एक्सपीरियंस किया कि मैं कैसी थी जब मैं बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ झूमती थी। शायद मैं वो भूल गई हूँ। बड़े होने के बाद हम भूल जाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है मस्त होके। वो मस्ती हमारी कहीं खो जाती है, वो बचपन खो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस कुछ क्षण का गुरुपा ने मुझे करवाया कि कैसे मैं मस्ती में, उनके रंग की मस्ती में, गुरुपा की मस्ती में झूमती हूँ। सड़क पे ऊपर जाती हूँ, नीचे जाती हूँ नशे में, और मैं झूमती जाती हूँ जय गुरुदेव करके, जय ओम शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, और मैं ऊपर से नीचे जाती हूँ। फिर आगे मैं देखती हूँ कि कुछ फौजी लोग चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, और मैं वापस उसी दुकान वाले के पास जाती हूँ। तो वहाँ पे दुकान वाले के पास बहुत से ऐसे सोवेनियर्स से पड़े होते हैं। तो उसके पीछे वहाँ पे उसने एक हैंगिंग लगाया होता है जिसमें से लाइट्स चमक रही होती हैं। तो मैं उसको कहती हूँ ये कैसी लाइट्स हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें एक 1 होता है और एक बल्ब की तरह लगा होता है, एक बल्ब जैसा होता है, उसके पहले 1 जैसे 10 नंबर हो तो, और पूरा सर्कल होता है और उसमें सेम 1 10 1 1 0 1 0 10 की तरह लगा होता है वहाँ पे। तो मैं उसको ध्यान से देखती हूँ, ये कैसी ब्लेसिंग्स है। और मैं देखते देखते वापस अपनी आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वापस आती हूँ। और जैसे ही मैं अपने शरीर के अंदर आती हूँ संगत जी, वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं जागती भी नहीं हूँ और मैं सोई भी नहीं हूँ, बट मैं अपने शरीर के अंदर वापस आ चुकी होती हूँ। और पीछे चल रहा है कि तुसी अज दर्श दिखाया जय गुरु जी, तुसी ते मेरे कर्मा लाया। और मैं वो पूरा मतलब उस साथ साथ में गाती हूँ, और इतना अच्छा फीलिंग मुझे हो रही होती है कि गुरुजी ने मुझे वाकई जन्नत की सैर करा दी वहाँ पे, मुझे ऐसे लगता है। और वो पूरा बचता है। उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सोए सोए शिव भगवान जी की आरती बजी उसमें पूरी। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोए सोए सुबह पूरी, मैंने अपना जो है संगत जी, मैंने पूरी आरती की, मैंने पूरा गुरु महाराज जी का सत्संग अटेंड किया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा की वो एक्सपीरियंस मुझे देने के लिए। मैं इतनी खुश थी, मैं आरती गा रही थी, मेरे आंसू बहते जा रहे थे कि जैसे मैंने आज दर्शन कर लिया ईश्वर का। जय गुरुदेव, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुदेव, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाते रहना मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरी संगत पे, जितने भी लोग आप पे विश्वास करते हैं सब पे गुरुपा अपनी कृपा करना। और गुरुपा जो आपको नहीं जान पाए वो भी आपको जाने, आपकी इतनी महिमा हो। ये ईश्वर आपका आशीर्वाद सारे जग पे हो, सब अच्छा करें, ये सारे कष्ट इस दुनिया से हट जाएं गुरुदेव। मेरे माँ बाप पे अपनी कृपा करो, हमारे परिवार पे अपनी कृपा करो, जो संगत जी सुन रही है उन सब पे अपनी कृपा करो, और जो संगत जी ये सत्संग शेयर करें उन पे भी अपनी दिल खोल के कृपा करो गुरुदेव। हे गुरुपा, आप मेरे बाप हो, आप मेरे भाई हो, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुदेव। अपनी कृपा के लिए हमेशा मौके देते रहना। जैसे आपका आशीर्वाद होता है कि आज मेरे लिए कड़ाह बना दे, आज मैनू बेसन का लड्डू खिला दे, जैसे जैसे आप बोलो गुरुदेव, बस मेरे मन में वो विचार ला देना कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुदेव, हमेशा।
जय संगत जी, जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुदेव, अगर मुझसे भूल हो गई हो कोई तो मुझे माफ़ करना। मैं नई नई आपके साथ जुड़ी हूँ, आपने मुझे अपनी शरण में लिया है गुरुदेव, तो अपनी कृपा बनाना, मेरे कष्टों को काटना प्रभु, और मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो। जय गुरुदेव। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।